क्रिसमस के मौके पर देश भर में कई शहरों में हिंदुत्ववादी समुदाय ईसाई समुदाय पर हमले कर रहा है और इस बीच पीएम मोदी क्रिसमस मनाने दिल्ली के एक चर्च पहुंच गए, जिसको लेकर सवाल उठने लगे। विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और अब क्रिसमस का दिन खुशी का त्योहार नहीं, हमले, हिंसा, बयानबाजी और राजनीति में बदल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे। यहां वो ईसाई समुदाय के साथ प्रार्थना में शामिल हुए। इसमें दिल्ली और उत्तर भारत के ईसाई समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं दिल्ली के बिशप रेव डॉक्टर पॉल स्वरूप ने पीएम मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा और कहा कि दिल्ली में कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। इस प्रार्थना सभा में प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलका। पीएम ने कहा कि क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और सद्भावना को प्रेरित करे। जैसे ही पीएम की चर्च वाली तस्वीरें सामने आई, विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल देश भर में आज क्रिसमस के दिन और इससे पहले भी ईसाई समुदाय पर हमले हो रहे हैं। कहीं बच्चों को कैरल पर हमले हो रहे हैं, कहीं चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, तो कहीं क्रिसमस की सजावट को जला दिया गया या तोड़-फोड़ कर आतंक मचाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मैग्नेटो मॉल में लगी क्रिसमस की सजावट तोड़ दी। बताया गया कि 30 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने नफरत भरे नारे लगाए और मॉल के बाहर लगी सेंटा क्लॉज की मूर्ति भी तोड़ दी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदुत्व संगठनों ने एक चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये घटना बरेली कैंट इलाके के एक चर्च के बाहर क्रिसमस से पहले हुई, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। 20 से ज्यादा लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। असम के नलबाड़ी जिले में सेंट मैरी स्कूल में लगी क्रिसमस सजावट को नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जबरन स्कूल में घुस गए, जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए और सजावट में आग लगा दी। बीजेपी शासित कई उत्तर भारत के राज्यों में ये खबरें आई हैं, जहां क्रिसमस समारोहों में रुकावट डाली गई। आरोप है कि कई मामलों में पुलिस और प्रशासन ने या तो मदद की या फिर आंखें मूंद कर रखी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो हालात और भी गंभीर हैं। आरोप है कि एक बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव और अन्य लोगों ने चर्च के अंदर एक दृष्टिहीन युवती पर हमला किया, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हीं घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि मोदी चर्च में जाकर ईसाई समुदाय को मनाने में लगे हैं, जबकि उनके हिंदुत्ववादी गुंडे सड़कों पर क्रिसमस के जश्न में खलल डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं और दूसरी तरफ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ मचा रहे हैं। आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही हैं। क्या आप ये सब देख नहीं रहे हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? कृपया देश को संदेश दीजिए कि देश में संविधान है और इस तरह की अराजकता नहीं चलने दी जाएगी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एक्स पर पीएम पर निशाना साधते हुए लिखा कि देश भर में ईसाइयों और चर्चों पर हमले हो रहे हैं और पीएम मोदी उधर फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। पीएम ने पाखंड और धोखे को जैसे कला बना दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि मोदी जी गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे हैं। काश अपने नफरती नेताओं के कृत्य पर माफी भी मांगते। जबलपुर में भाजपा महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को उसकी मासूम बेटी के सामने गाली देते हुए कहा कि तू इस बच्ची से धंधा कराने लाई है। मोदी को इस दिव्यांग महिला से माफी मांगनी चाहिए। मैं एक भारतीय होने के नाते शर्मिंदा हूँ। संजय सिंह ने आगे लिखा कि हमारा प्यारा देश गांधी और गौतम बुद्ध के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है, गोडसे के रास्ते पर कभी नहीं। हालांकि बीजेपी या सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल तो ये है कि जब देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाई समुदाय डर और हमलों के साए में क्रिसमस मना रहा है, तब सत्ता की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या सद्भाव सिर्फ मंचों और तस्वीरों तक सीमित रहेगा या जमीन पर भी कभी दिखाई देगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.